आज लॉगरिथम का पार्ट 2 में उसकी इनइक्वालिटी और ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो अभी लॉगरिथम का ग्राफ देखते हैं। इसका दो कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन, जब ये log x बेस a लेते हैं, ये जो बेस a है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अभी log का सेकंड ग्राफ देखते हैं। अभी लॉगरिथम के इक्वालिटी के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं कि दो फॉर्मूला क्या है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द YouTube चैनल ऑफ एडुनाइट। हमने लॉगरिथम के पहले दो वीडियोस में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखे और उसको कैसे अप्रोच किया जाता है वो देखे। आज लॉगरिथम का पार्ट 2 में उसकी इनइक्वालिटी और ग्राफ डिस्कस करते हैं। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले दो क्वेश्चन देख लेते हैं लॉगरिथम्स का। तो पहला क्वेश्चन ये है, इफ x इक्वल टू log बेस 2 अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 ऐसे चलते गया इनफाइनाइट तक और x का वैल्यू फाइंड आउट करने बोले हैं। ये क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं ताकि बेटर समझ आ सके क्वेश्चन। सपोज अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ रहता x इक्वल टू 8 अंडर रूट 8 ऐसे चलता गया और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ध्यान से देखा जाए तो ये इनफाइनाइट तक गया, यहाँ पे बहुत सारे 8 है। तो इसमें से अगर मैं इस 8 को एज इट इज रखता हूँ और ये पूरे जो इनफाइनाइट तक गया उसको भी x लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सब का वैल्यू x है और उसमें से अगर एक 8 को साइड करके बाकी सब को ऐसे अलग से लिखा जाता, सपोज इसको ऐसे लिखा जाता 8 अंडर रूट 8, तो ये पूरा सेम एज इट इज ही दिख रहा है, बस एक 8 को रख लिया, क्योंकि एक 8 अगर इनफाइनाइट में से कम हो जाएगा तो फिर इनफाइनाइट कम नहीं हो जाएगा क्योंकि वो इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तो फिर यहाँ से आ गया x इक्वल टू अंडर रूट 8 और यहाँ पे एक x जो कि ये पूरा था। अभी दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इससे आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 8x। अभी x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। तो इससे वैल्यू निकलते आता है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8। लेकिन x का वैल्यू 0 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए x का वैल्यू 8 ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा सा हो गया है। अभी ये क्वेश्चन बेटर समझ सकेंगे उसके जरिए से। अभी वापस ये वैसे ही 56 दिया हुआ है यहाँ पे 8 के जगह पे, तो फिर यहाँ पे मैं 56 को एक कोई भी वेरिएबल जैसे यहाँ पे x माना था यहाँ पे k मान लेता हूँ, समझो। तो फिर log 2 56 प्लस 56, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, चलते गया। अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यूज का पुट करके आंसर निकाल लेंगे फाइनल। तो मान लेते हैं लेट 56 प्लस अंडर रूट 56 प्लस अंडर रूट 56 चलते गया दैट इज इक्वल टू k। अब इसको जैसे मैं x यहाँ पे कंसीडर किया था, इसको k कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से 56 प्लस k इक्वल टू k। वापस इसको k पुट किया क्योंकि ये पूरा में से अगर 156 कम जाएगा तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, 56 प्लस k इक्वल टू k स्क्वायर। इससे आएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 56 इक्वल टू 0। इससे आया k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 7k माइनस 56 इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ रहा है 8 और k इक्वल टू माइनस 7। लेकिन माइनस 7 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लॉग के अंदर वाला पार्ट को हम लोग k माने थे और सबसे पहले वीडियो में बताया था कि लॉग के अंदर वाला पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो फिर माइनस 7 कभी पॉसिबल नहीं है, तो फिर इसका वैल्यू 8 आया। तो फिर अभी मेरा x बन रहा है log बेस 2 और अंदर जिसको मैं k कंसीडर किया था ये पूरे को, तो फिर x इक्वल टू log बेस 2 और k का वैल्यू 8 पुट करेंगे, 8 ये आ गया log 2 3 और यहाँ से 3 को सामने में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे बेसिक फॉर्मूले से 3। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है x इक्वल टू 3। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 1 टू द पावर log x प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू 100 इंटू x प्लस 1। यहाँ पे x प्लस 1 तीन बार दिया गया है देखा जाए तो जरूर इस x प्लस 1 के साथ हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो फिर एक काम करके देखते हैं, दोनों साइड log बेस 10 मल्टीप्लाई करते हैं, पता चलेगा कि हम log बेस 10 क्यों मल्टीप्लाई किए थे। log बेस 10 x प्लस 1 टू द पावर log बेस 10 x प्लस 1 इक्वल टू log बेस 10 100 x प्लस 1। बाकी सब एज इट इज है, 100 x प्लस 1 और ये वाला पूरा जो था बस दोनों साइड log बेस 10 मल्टीप्लाई किया। अभी जो भी पावर में होता है वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी इस
पहले log के बेस के पावर में ये पूरा था तो सामने आके मल्टीप्लाई होगा log 10 x प्लस 1 और ये जो एज इट इज था उसको भी लिखेंगे। और अभी इसको log ए बी के फॉर्म में है, इसको log a प्लस log b कर सकते हैं, जो कि पहले फॉर्मूले में लोग देखे थे पहले वीडियो में। 100 प्लस log x प्लस 1 बेस 10। अभी देखो log बेस 10 x प्लस 1 तीन बार आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे log बेस 10 मल्टीप्लाई किए थे। तो अभी एक काम करते हैं, इस log बेस 10 x प्लस 1 को कोई एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज a कंसीडर कर लेते हैं वेरिएबल, साइड में लिख लेते हैं लेट log बेस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे अभी इसके जगह पे a पुट कर सकते हैं, इनटू ये भी एक a, और ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 बेस 10 तो 1 होगा, तो फिर ये 2 आ जाएगा, और प्लस इसको भी a लिए थे a, तो इससे आ गया a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 2 प्लस 1। तो इससे निकल के आ रहा है a इज इक्वल टू माइनस 1 और a इज इक्वल टू 2। अभी इसको पूरे को a कंसीडर किया था, इसमें a का वैल्यू पुट करके देखते हैं। फर्स्ट केस व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 1, log बेस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो सबसे बेसिक है, x प्लस 1 इक्वल टू 1/10, यहाँ से आया 1/10 माइनस 1, यहाँ से निकल के आया x इक्वल टू माइनस 0.9 एक वैल्यू। अभी जब a का वैल्यू 2 है वो पुट करके देखते हैं, व्हेन केस नंबर 2 a इज इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा log बेस 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ से सॉल्व करने से आ रहा है x का वैल्यू 99। तो यहाँ से मेरे को x का दो वैल्यू निकल के आ रहा है। अभी जब भी हम लोग ऐसे x का एक या दो वैल्यू जितना भी निकल के आता है, हमेशा लॉगरिथम के वापस जो हम लोग का सबसे पहला इक्वेशन था उसमें पुट करके देखना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि लॉगरिथम में हम लोग के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि लॉग के अंदर वाला पार्ट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो फिर ये सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसलिए ये दोनों को पुट करके वापस चेक किया जाना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको वापस पुट करके चेक करते हैं, ये दोनों सेटिस्फाई जरूर कर रहा होगा, एक बार ये पुट करके देख लेना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर x इक्वल टू माइनस 0.9 एंड x इक्वल टू 99 दोनों होगा। तो अभी लॉगरिथम का ग्राफ देखते हैं। इसका दो कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन, जब ये log x बेस a लेते हैं, ये जो बेस a है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ये जो y है मेरा, यहाँ पे ये पूरा जो लॉगरिथम का उसका वैल्यू है दैट इज y। इसको f ब्रैकेट में x ऐसे लिखते हैं इसलिए क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ x, मींस जब मैं x का वैल्यू चेंज करते रहूंगा मेरा y का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। तो फिर y जो है एक फंक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। बस इसका इतना ही सिंपल सा मीनिंग है। आगे फंक्शन का जब वीडियो आएगा उसको मैं इन डिटेल बताऊंगा। तो सपोज ये ग्राफ अभी कैसे बना, log x बेस a का ग्राफ ये कैसे बना ये देखते हैं। सपोज यहाँ पे जो मेरा बेस है a दैट इज ग्रेटर देन 1 है, तो फिर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि a को हम लोग यहाँ पे 2 कंसीडर कर रहे हैं। तो फिर y जो है मेरा दैट इज log x बेस a है, बेस तो मेरा 2 है, तो x का सबसे पहले वैल्यू 1 लेके देखते हैं। जब 1 लेते हैं, log 1 टू एनी बेस इज 0, ये पहले वीडियो में बताया था। तो फिर जब x का वैल्यू 1 है, देखो y का वैल्यू 0 आ रहा है दिस पॉइंट, इसलिए इट इज x कोऑर्डिनेट, इट इज y कोऑर्डिनेट। अभी जब x का वैल्यू मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा, 2 करते हैं, ये आ जाएगा log 2 बेस 2, इससे 1 निकल के आएगा। तो फिर सपोज यहाँ पे x1 मेरा 2 था, तो फिर देखो y का वैल्यू थोड़ा बढ़ रहा है, यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर जब मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ, इसका वैल्यू 2 निकल के आएगा। तो फिर जब x2 मेरा 4 है, सपोज y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियली ये बढ़ते जा रहा है, तो y का वैल्यू 2 निकल के आ रहा है। तो फिर इससे ये देखा जा रहा है, जब हम लोग x का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, ये पूरा जो मेरा y है दैट इज लॉगरिथम का वैल्यू वो भी बढ़ते चले जाता है। तो इसको एक अगर एक छोटा सा सिंपल में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन a is greater than 1, when a is greater than 1 and x2 is greater than x1, तो फिर log x2 base a is greater than log x1 base a। क्योंकि x2 का वैल्यू यहाँ पे मेरा 4 था और x1 का वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 था, तो फिर जो पूरा का वैल्यू निकल के आया था दैट इज 2 is greater than 1।
तो इससे ये पता चलता है जब बेस ग्रेटर देन 1 है और जब x कोऑर्डिनेट को बढ़ाते जाते हैं तो फिर ये पूरे y का वैल्यू भी बढ़ते जाता है। तो ये था मेरा पहला ग्राफ। तो अभी लॉग का सेकंड ग्राफ देखते हैं। इसमें एज इट इज पूरा सेम है, बस इसमें ये कंडीशन डिफरेंट है। वहां पे a ग्रेटर देन 1 था और यहाँ पे a का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड 0 और 1 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है। और वो दोनों क्यों इंक्लूडेड नहीं है वो पहला वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो अभी इसका ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसा ग्राफ क्यों आया उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंस यहाँ पे a का वैल्यू शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो फिर एक मैं कांस्टेंट कंसीडर कर लिया हूं, दैट इज a इज इक्वल टू 0.5। अभी x का वैल्यू जब 0.25 पुट करते हैं y का वैल्यू निकल के 2 आता है। कैसे आता है देख लेते हैं। y इक्वल टू log x, बेस को तो 0.5 कांस्टेंट रखता हूं और जब x का वैल्यू 0.25 लेता हूं मैं, y इक्वल टू x का वैल्यू 0.25, ये 0.5, तो इसको 0.5 को लिखा जा सकता है 1/2 और वो रहा 1/4। तो ये तो 1/2, इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 निकल के आता है वैल्यू। तो जब 0.25 रहता है ये y जो कि ये पूरा है उसका वैल्यू 2 आता है। तो फिर सपोज ये जो मेरा x है ये समथिंग यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, ये वाला पॉइंट। और फिर जब x का वैल्यू 0.5 हो जाता है ये तो सेम बेस सेम नंबर हो जाएगा, इसलिए 1 निकल के आ जाएगा वैल्यू, तो इसका वैल्यू 1 आ गया। और जब x का वैल्यू 1 होगा, लॉगरिथम तो 0 ही होता है, तो फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, ये y यहाँ पे 0 आएगा। अभी जब x1 का वैल्यू हम लोग 2 पुट करते हैं, 2, y का वैल्यू निकल के -1 आता है। ये लॉगरिथम कैलकुलेटर से कैलकुलेटेड किया हुआ है मेरे पहले से, इसलिए इसका वैल्यू निकल के -1 आ रहा है। और जब x का वैल्यू 4 पुट करते हैं, y का वैल्यू निकल के -2 आता है, ये -2 आ रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है। तो अभी इससे ये पता चलता है जब x1 इज लेस देन x2, क्योंकि मेरा x1 का वैल्यू यहाँ पे छोटा है x2 से, पूरा जो लॉगरिथमिक आएगा a इज ग्रेटर देन log बेस a x2। वहां पे जब ग्रेटर देन होता था तभी ग्रेटर देन होता था, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल हो रहा है। इफ x1 इज लेस देन x2 तो फिर ये जो पूरा y है दैट इज log x1 बेस a इज ग्रेटर देन log x2 बेस a। क्योंकि यहीं पे एग्जांपल से तो अभी देखे, ये जब 2 है ये 4 है, x2 को 4 लिया हूं और x1 को 2 लिया हूं, ये जो मेरा पूरा है इसका वैल्यू निकल के -1 आया था और इसका वैल्यू निकल के -2 आया था। क्योंकि नेगेटिव में ही चले जाता है इसलिए रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इससे ये सेकंड ग्राफ भी खत्म होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं लॉगरिथम का। अभी लॉगरिथम के इक्वालिटी के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं कि दो फॉर्मूला क्या है। कुछ हद तक ये पिछले दो ग्राफ से विजुलाइज किया जा सकता है, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। पहला है log n बेस इज ग्रेटर देन x। यहाँ पे बेस का जैसे दो कंडीशन ग्राफ में था वैसे ही आता है। जब a ग्रेटर देन 1 होता है सिंपली साइन चेंज नहीं होता है, बस इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब बेस 1 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है तो फिर ये साइन चेंज होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये n ऐसी एक नंबर दिया था और बेस 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है। पहला कंडीशन में ले रहा हूँ, ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है। अब इसको n ग्रेटर देन 16 ये क्यों निकल के आता है, n लेस देन 16 क्यों नहीं आता है। अभी देखते हैं 4 को, ये तो log n बेस 2 था, ग्रेटर देन 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 16 बेस 2। अब इसका वैल्यू 4 ही है, बस इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हूं। अभी सिंस दोनों का बेस सेम है मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं कि n इज ग्रेटर देन 16। इसलिए जब हम लोग का बेस ग्रेटर देन 1 होता है हम लोग बिना इक्वलिटी साइन चेंज किए सिंपल डायरेक्टली लिख सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकल के आ रहा है। अभी जब बेस 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा बस साइन चेंज कर देंगे। तो यही था। अभी क्वेश्चन देखते हैं इक्वलिटी के ऊपर। अभी लॉगरिथम का इक्वलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है log बेस 7 2x - 6 डिवाइडेड बाय 2x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अभी इसके पहले ही मैं बताया था कि जब बेस ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे सिंस 7 इज ग्रेटर देन 0 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x - 6 बाय 2x - 1 इज ग्रेटर देन 7 टू द पावर 0 बिना साइन चेंज किए। अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2x - 6 बाय 2x - 1, 7 टू द पावर 0 इज 1। अब इस साइड आके -1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अभी साथ में लॉगरिथम के अंदर का जो पूरा पार्ट होता है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो सबसे पहले वीडियो में ही देखे थे। 2x - 6 डिवाइडेड बाय 2x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी हम लोग यहाँ से दो इनइक्वालिटी आ रहा है।
तो दोनों का हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है, एक है ग्रेटर देन 1 और एक है ग्रेटर देन 0। तो फिर कॉमन आ रहा है कि ग्रेटर देन 1, तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो पहले से ही सेटिस्फाई हो जा रहा है इसमें। अभी एलसीएम आ गया 2x minus 1, 2x minus 6 minus 2x plus 1 that is greater than 0। यहाँ से -5 divided by 2x minus 1 is greater than 0। अब इस सिंह से माइनस साइन को चेंज करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। 5 divided by 2x minus 1 is less than 0। अभी इसको इनइक्वालिटी का ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या सेटिस्फाई करता है। इसको कैसे प्लॉट करते हैं अगर आता है तो वो एक बार देख लो, वरना मैं आगे जब इनइक्वालिटी बताऊंगा उसमें ये भी सिखा दूंगा कि कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ को। इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 1/2 आएगा। अभी प्लस माइनस, अभी लेना है हमको 0 से कम का वैल्यू जो कि नेगेटिव पार्ट है, तो फिर x का वैल्यू लाई कर रहा है -∞ टू -1/2 के रेंज में। तो दिस आर द वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर सैटिस्फाइंग। तो इसका आंसर यही होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और क्वेश्चंस देखेंगे इनइक्वालिटी का, और कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा भी देखेंगे, और आगे चल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।